आज आज है आज है 13वां दिन जिसका हम इंतजार कर रहे थे। और ये इतना इम्पोर्टेंट है आज ही के दिन के लिए, ये उनके लिए है जिनकी इच्छाएं हमने शुरुआत में लिखवाई थी। 10 इच्छाएं लिखवाई थी ना, 10 इच्छाएं हर क्षेत्र से। ये उन्हीं इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दिन है। 12 दिन हमने प्रयास किया और 12 दिन में हमने काफी कुछ सीखा। कृतज्ञता कैसे व्यक्त करते हैं, कौन कौन हमारी कृतज्ञता का हकदार है, हमें किस किस समय कृतज्ञ रहना चाहिए। आज है हमारा 13वां दिन जो कि कहता है अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। जब हम लोग अपनी वाइब्रेशन हाई कर लेते हैं, 12 दिन हो गए। 12 दिन हम सुबह उठ रहे हैं कृतज्ञता के साथ और रात में सो रहे हैं कृतज्ञता के साथ। अपने घर की छोटी से छोटी चीज, किचन, बाथरूम, बेडरूम, हर रूम, आंगन, छत, बालकनी, हमने हर किसी को भर भर के कृतज्ञता व्यक्त की और हमें उनकी इम्पोर्टेंस समझ आई। तो अब हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम तरंग बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं, जो हमारी सोच है, जिसको अगर हम सीधे शब्दों में बोले तो वो है हमारी सोच। तो ये जो सोच है वो अब हाई हो गई है, बढ़ गई है। इसकी फ्रीक्वेंसी आगे और आगे चली गई है, ठीक है। क्योंकि हम कृतज्ञता में, इससे बेहतर, कृतज्ञता से बढ़कर और कोई जरिया नहीं है सबसे तेज जो हमारी भावनाओं को बहुत ऊपर उठा दे, है ना। तो हमारी भावना अब बहुत 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 ऊपर उठ चुकी है। अब हमारी इच्छाएं, जैसे ही हम कोहेरेंस में आते हैं ना, यानी हमारी मन, बॉडी, सोल सब एक सीध में आते हैं, अलाइन होते हैं, तो यही वो वक्त होता है जब हमारी इच्छाएं साकार रूप लेने लगती हैं। हम अपने वॉर्टेक्स में पहुंच जाते हैं। हम उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से चीजें अब धरातल पर आने के लिए रेडी है। तो कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है, ऐसा रंडरबन ने कहा है। तो जो कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है, इसका क्या मतलब होता है? इसका अर्थ होता है कि जो भी हम कल्पना कर सकते हैं वो प्रकट करने की हम में सारी 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 ताकत होती है, या हमारे में पोटेंशियल होता है। अगर आप किसी चीज की कल्पना कर सकते हो तो आप उसे पा सकते हो। अगर जो चीज हम सोच ही नहीं सकते, उसे पाने का तो सवाल नहीं उठता। राइट ब्रदर ने जब हवाई जहाज यानी एरोप्लेन की जब खोज करना शुरू की कि हम उड़ सकते हैं क्या, हम हवाई सफर कर सकते हैं क्या, हम हवा में चिड़ियों की तरह उड़ सकते हैं क्या, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले सोचा ना। सबसे पहले उनके दिमाग में आया कि कैसा होगा वो उड़ना, कैसे उड़ सकते हैं, जब ये उड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं, है ना। तो ये सबसे पहले उनके थॉट में आया। सबसे पहले पानी के जहाज कहाँ बने, थॉट में बने। सबसे पहले कोई चीज क्रिएट होती है, वो कहाँ क्रिएट होती है, थॉट में। ऐसा तो नहीं होता है ना, हम और सब और क्या, हम सामान्य गृहिणियां क्या करते हैं, रात दिन खाना बनाना, नाश्ता बनाना, सब्जी क्या बनाना, ये सब होता है ना। तो पहले सब्जी कहाँ बनती है? ऐसा होता है कभी भी? ऐसा हुआ है कि हम किचन में गए हों और हमने कुछ भी नहीं सोचा हो और रैंडमली हमें कुछ भी ऐसा मिला, हमने काटा पीटा हो उसको बना दिया हो? ऐसा नहीं होता ना। हम पहले उसको अपने दिमाग में प्रिपेयर करते हैं कि आज क्या बनाना है, उसको कैसे बनाना है। आज अगर मुझे गोभी बनानी है तो कैसे बनानी है। तो पहले कोई चीज यहाँ क्रिएट होती है। तो अब आप अपनी इच्छाओं के बारे में सोचिए। अब आपको बिल्कुल विस्तृत तरीके से अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना है। क्या इच्छा है, क्या ख्वाब है, कैसे जीना चाहते हैं आप धरती पर, किसके साथ रहना चाहते हैं, कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, कितना पैसा होना चाहिए, कैसे संबंध होने चाहिए, कैसी फैसिलिटी होनी चाहिए, ये सब कुछ आपको अब सोचना है, अपनी कल्पनाओं में उसको उभारना है, ठीक है। तो यदि आप अभी तक सच में आपने ध्यान से, अगर आपने जादुई अभ्यास कर लिया है, तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है या लगातार जो मिल रहा है, आप उसके प्रति कृतज्ञता का अभ्यास हर एक दिन करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है, एक अद्भुत आधार बना लिया है। और आज एक रोमांचक दिन है सच में। ये जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था ना, तो मुझे बहुत बोर सच में थोड़ा बोरिंग लगता था यार, क्या सोचना है, क्या लिखना है, आज क्या लिखना है। धन्यवाद देना मतलब इतना टफ था ना, क्योंकि दिल में इतना ब्लेम, इतनी
दूसरों के प्रति शिकायतें इतनी नकारात्मकता भरी होती है कि किसी के लिए कुछ अच्छा सोचा ही नहीं जा सक रहा था। ये सारी चीजें सोची ही नहीं जा सक रही थी कि किस चीज का धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन मैंने अपने मतलब जो बुक में लिखा है वो तो है ही, बट मैंने फिर अपने से प्रयास किया, और शुरुआत में तो लमसम था, जितना समझ पाई उतना धन्यवाद किया। 3 साल 4 साल बीतते बीतते एक्चुअली समझ में आया कि ओ, धन्यवाद करना आखिर होता क्या है। पहले सिर्फ लिखती थी, अब रोम रोम उस चीज को फील करता है। पहले सिर्फ लिखा जाता, अच्छा हाँ धन्यवाद भोजन का, फीलिंग नहीं आई तब भी लिखा। किसी व्यक्ति को धन्यवाद करना था, कोई ऐसे जो बहुत क्रिटिकल संबंध थे, फिर भी लिखा। लेकिन आज तो रोम रोम से कोई व्यक्ति मेरे पास बस है, मैं इसका धन्यवाद करती हूँ कि बस वो है। क्योंकि मुझे पता है ना कि सिर्फ लोगों के होने से फर्क पड़ता है। कभी आपने आपके बिलव्ड वन है, वो घर से बाहर हो रात को, तो क्या आप सो पाते हो? भले उनके साथ कैसे भी रिलेशन हो आपके, क्या आपको नींद आ जाएगी? नहीं आती, जब तक वो घर में आ नहीं जाए, जब तक वो खाना नहीं खा ले, जब तक वो सो नहीं जाए। भले हम उनसे दिन रात शिकायतें करते हो, दिन रात हम उन्हें कुछ ना कुछ समझाते रहते हो, यार ये मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, वो मेरे मतलब उन्हीं से ना हमें शिकायतें होती हैं। लेकिन हमें कितनी मन में ऐसी चिंता होती है कि वो आ जाए, तभी नींद आती है। तो सिर्फ उसका होना मात्र मेरे धन्यवाद का हकदार है, मेरी कृतज्ञता का हकदार है। क्योंकि उसके होने से मुझे सुकून मिलता है, मुझे नींद आती है, अच्छी चैन की नींद। तो यही वो है कि आपने जब जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में मतलब ये जो आपने कर लिया ना, ये जब आपने धन्यवाद 12 दिन तक कंटिन्यू, हर सिचुएशन, हर व्यक्ति जो मिला है, जो अभी मिल रहा है, मिलते जा रहा है, कर लिया, तो अब आपका वही मैंने जो पिछले पिछले समय बताया कि एक आधार बन गया है कि अब आपकी सारी इच्छाएं पूरी होनी ही होनी है। तो यहाँ पर बहुत सारे कर्मकांड, बहुत सारे कर्मकांड सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में, हर सभ्यता में, हर संस्कृति में, हर धर्म में, चीजों के होने से पहले चीजों के होने से पहले ही हम उसका धन्यवाद करने का कुछ प्रोसेस होता था। कर्म कांड जिसको हम बोलते हैं, रिचुअल जिसको बोलते हैं, त्योहार जिसको उत्सव बोलते हैं, ये मनाते थे। उत्सव क्या होता है? ये जो होली का उत्सव होता है वो किस लिए होता है? अनाज लगभग पक के तैयार है, रबी की फसल पक के तैयार है खेतों में, है ना। अब हम उत्सव मनाए, हमें इस समय हमने खेल करके ईश्वर का धन्यवाद करके, अब होलिका दहन हो या रावण दहन हो, ये क्या प्रतीक है? रावण और होलिका क्या प्रतीक होता है? बुराइयों का। मतलब हम बुराइयों को पहले भस्म करते हैं, फिर उत्सव मनाते हैं, जैसे होली और दीपावली। उत्सव मनाते हैं, उसके बाद हम फिर उन फसलों की कटाई करते हैं। उसके पहले तक तो फसल खड़ी है, हम धन्यवाद कर दिए एक तरह से। अच्छी फसल के लिए हमने एक बुनियाद बना ली, एक तरह से हमने ईश्वर को धन्यवाद देने का एक तरीका खोज लिया। तो बस यही प्रक्रिया है कि हो सकता है अभी आपकी इच्छाएं सिर्फ आपने लिख के रखी हैं, अभी तक वो धरातल पे नहीं आई हैं। अब टाइम है उनके धरातल पे आने का, और इसके पहले आपको कुछ रिचुअल करना है, कुछ कर्म कांड करना है, खुशियां मनानी है, उत्सव मनाना है। कहने का अर्थ यह है कि कोई ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे हमारी फ्रीक्वेंसी और हाई हो, हम और खुशी मनाएं और सेलिब्रेट करें उसके पहले होने से, मतलब उस इच्छा के आने के पहले। तो आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। मैं जितनी खुश रहूंगी, मैं जितना अंदर से खुशी महसूस करूंगी, मैं जितना उत्सव मनाऊंगी, उतना मेरे पास खुश होने का, उत्सव मनाने का और कारण मुझे मिलता चला जाएगा। तो आपके मन में एक चित्र होता है अपने सपनों का। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होगा जैसे कि वो अभी इसी वक्त पूरी हो चुकी है। आपने कोई भी चीज अपनी लिखी है, उनको अब आज ऐसा फील करना है आपको जैसे ये आ चुका है। मैं बताती हूँ अभी कैसे। ऐसा करने से का सबसे आसान तरीका है अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना।
अभी देखो, हम कृतज्ञ करें अपने घर को, अपने घर के एक एक कोने को, जो हमें बचपन में मिला उसको, जो हमें जवानी में मिला उसको, जो हमें पेरेंट्स से मिला उसको, जो हमें दोस्तों से मिला उसको, हमने सबको धन्यवाद किया ना। तो अब आपको किस चीज के लिए धन्यवाद करना है? जैसे कि वो इच्छा, अब आप उठाएंगे अपनी वो लिस्ट, लिख के रखे हैं, आप लोगों ने लिख के रखा है ना? है आपके पास वो लिस्ट? आपके पास वो लिस्ट है? अनम्यूट करके है है बताइए। है। हाँ, तो बताना पड़ता है ना, बताएं। तो जो लिस्ट है उसको निकाल के रखना है, और ये अब उसको पढ़ना है पूरा अच्छे से, और ये भावना करनी है जैसे वो इच्छा पूरी हो चुकी है। ठीक है? तो जिसके पास भी कृतज्ञता है, ये हमने शुरू शुरू में पढ़ा था ना, कि जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास भी नहीं है उससे वो चीजें भी ली जाएंगी जो उसके पास पहले से है। तो अब हमें क्या करना है? मन चाही चीज के मिलने से पहले उसके प्रति कृतज्ञ हो जाना है। इंतजार नहीं करने को, जब आएगी तब हम व्यक्त करेंगे। आज अभी इसी को अधिकतर लोग जो होते हैं ना, वो अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन जो हम जैसे स्पेशल लोग होते हैं ना, वो अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलने से पहले इतना ट्रस्ट करते, इतना भरोसा करते हैं यूनिवर्स पर, इतना भरोसा करते हैं ईश्वर पर, कि हम पहले ही सेलिब्रेट कर देते हैं, पहले ही सेलिब्रेट कर देते हैं। तो जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत वह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है, और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। सपोज दैट कुछ भी जो इच्छा होती है, तो उसके साथ मैं क्या करती, अगर मेरी इच्छा एक कार की, एक लग्जरी कार की, तो मैं क्या करती उस कार के साथ? मैं कहीं घूमने जाती, कहीं बाहर उसको लेके लॉन्ग ड्राइव पे जाते, किसी अपने फैमिली मेंबर्स को बैठा के उसमें कहीं घुमाने लेके जाते हैं ना। तो बस वही फील करना है कि जैसे हम जा रहे हैं उसके साथ। अब किसी की इच्छा है बहुत प्यारा घर होने की, बंगला, ऐसा, तो हम उस बंगले में क्या करते? हम पार्टी करते, हम इनोग्रेशन करते, हम लोगों को बुलाते, वहां पूजा पाठ करते, घर का जो पूजन होता है पहला वाला वो करते, प्रवेश, गृह प्रवेश जिसको बोलते हैं, रिलेटिव्स आते, भोजन होता, ना उत्सव होता, नाच गाना होता। तो ये सब चीजें, उसमें मैं क्या कर रही होती? मैं सबको वेलकम कर रही होती, मैं उनको अपना घर दिखा रही होती, होम टूर करा रही होती, उन सबको गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट दे रही होती, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं उस वक्त करती। अगर मेरा सपना था या मेरी इच्छा थी कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे नंबरों से 12th पास करे, तो फिर मैं क्या करती? उसके 12th पास होने के बाद मेरा क्या रिएक्शन होता? कितने खुश होते हैं हम, कैसे सेलिब्रेट करते हैं हम, दिया जलाते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम लोगों को फोन करके बताते हैं, अपने प्रिय लोगों को, कि अरे मेरा बेटा ना 12th में इतने नंबर ले आया, वो ऐसे पास हो गया, उसने ऐसे अचीवमेंट प्राप्त की। अगर मेरा सपना था कि मेरा शोरूम, मेरा बेटा बहुत बेहतरीन बिजनेसमैन बने, तो मैं कैसे सपना देखती कि कैसे वो एज ए बिजनेसमैन कैसा है, फिर मैं उससे कैसे बातें कर रही हूँ, वो कहाँ बैठा है, वो किस तरह के कपड़े पहन के बैठा है, वो कैसे लोगों से बात कर रहा है, मैं सब कुछ मानसिक तस्वीर बनाऊंगी उसका, सब कुछ मन में सोचूंगी, उसको एक क्लियर मानसिक तस्वीर बनाऊंगी उसका, और उसमें अपना प्रेजेंस देखूंगी कि मैं वहां पे क्या कर रही हूँ। अगर हमारा सपना है कि हमारे बच्चों की शादी हो या ऐसा कुछ, फैमिली बढ़े, तो मैं देखूंगी कि मैं वहां पे क्या कर रही हूँ। अपने आप को वहां महसूस करना है, उस फिल्म में अपने आप एक फिल्म बनानी है, एक क्रिएट करना है, स्टोरी क्रिएट करना है, अपने उस इच्छा के पूरी होने की स्टोरी, और उस स्टोरी में खुद को फिट करना है, अपने रिलेटिव्स को फिट करना है, उस मौसम को फिट करना है, जैसा मौसम होता है उस वक्त, क्या क्या तरीका होता उत्सव करने का, वो सब कुछ करना है अपने मन में, और उतनी ही खुशी महसूस करनी है, उसको जी लेना है वैसे ही। और जिस पल आपने वो खुशी महसूस कर ली, उसी पल वो सपना आपका पूरा हो जाएगा। बस विश्वास करना है, अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते रहना है, और ये जादुई ढंग से, इस लिटरली ये बिल्कुल मैजिकल तरीके से, मतलब वो कैसे होगा दिख नहीं रहा है, कहाँ से हो पाएगा, ये कहाँ, कैसे, क्यों, ये बिल्कुल हटा दीजिए। किंतु, परंतु, लेकिन, इस तरह के शब्द लगाना बिल्कुल भूल जाइए। ये जब हमने मैजिक कहा, तो मैजिक से ही होगा, जादू से ही होगा, लेकिन होगा।
आप इस वक्त अधिक क्या चाहते हैं, बस ये सोचना है। तो इस पुस्तक के या इस कोर्स के शुरुआत में हमने आपसे कुछ चीजें लिखवाई थी आपकी इच्छाओं के बारे में। आपको हेल्थ, वेल्थ, आपके रिलेशनशिप, आपका और कोई भौतिक वस्तु आपको चाहिए, कुछ आपको कहीं घूमने जाना है, कुछ पढ़ाई करनी है, कुछ जो भी आप चाहते थे कि अपने जीवन में, और धन, स्वास्थ्य, घर, संबंध, कोई क्षेत्र जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, कोई कारोबार सफलता। तो बहुत स्पष्ट मैंने कहा था कि आप एक इच्छा अपनी लिख लीजिए। अगर तो अभी भी नहीं लिखी है तो अभी भी वक्त है कि आज आप लिख लीजिए वो इच्छा को, कि अधिक आप क्या पाना चाहते हैं, और ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख, ताकि आपको सच में पता चले कि हाँ, हमने मैजिक क्लास ज्वाइन की थी और मिराकल हो गया हमारे साथ। तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश, मतलब प्रकृति क्या है ना, ये जो प्रकृति है ये एक जिन की तरह है जो आपकी सिर्फ इच्छा जानना चाहते हैं। अगर तो आप अपनी इच्छा के लिए बिल्कुल क्लियर हैं, क्लियर मतलब वही किंतु परंतु लेकिन कैसे होगा ये नहीं लगाना है। क्लियर मतलब मुझे ये चाहिए तो बस चाहिए। ठीक है। तो जब आप अपने इच्छाओं के प्रति एकदम निश्चिंत होंगे, क्लियर होंगे, कोई उसमें ऐसा डाउट वाली चीज नहीं होगी, तो आप आदेश दे रहे हैं सृष्टि को कि मुझे ये चाहिए। और आकर्षण का इस्तेमाल, आकर्षण का जो नियम है वो इस चीज को आपके तक लेके आएगा। तो आप या तो लिख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, उस लिस्ट को ले आइए अपने पास। या तो अभी नहीं लिखे हैं तो आप लिख लीजिए, और ऐसे 10 इच्छाओं की सूची बनाइए जैसे आप उनको पूरा कर चुके हैं, वो सपने साकार हो चुके हैं। तो क्या लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा कि मेरे बेटे के बिजनेसमैन बनने का, तो मैंने वहां पे लिखा, मैं लिखूंगी कि उसका नाम, कि आर्यन के बेस्ट बिजनेसमैन बन जाने के लिए धन्यवाद। बन जाने मतलब वो हो चुका है, वो बेस्ट बिजनेसमैन बन गया है, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और खाली स्थान मतलब वही है ना कि मैं उसका नाम लिखूंगी और उसके साथ में मेरी कौन सी इच्छा थी मैं वो लिखूंगी, और धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। आज अब आप अपना किसी भी जिनको चाहते हैं कि वो परीक्षा में अच्छे नंबर पाए उनका नाम लिखिए, कि उनका नाम, उनके परीक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से पास होने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और किसी को बेबी चाहिए तो वो बेबी के लिए कर सकता है कि हमारे बेबी गर्ल या बेबी बॉय होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए, हमारे सपनों के बंगले बनने के लिए, हमारे सपनों का गार्डन बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मतलब दिल में हाथ रखना है सच में, और उसकी मानसिक तस्वीर देखना है होते हुए, अपनी प्रेजेंस देखना है उस जगह में कि मैं वहां पे क्या कर रही हूँ खड़े होके, या मेरा क्या उसमें कंट्रीब्यूशन है। और फिर उसके बाद आपको दिल में हाथ रख के थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और कई लोगों को इंतजार होता है कि उसका बस एक फोन कॉल आ जाए। कई बार हमारे कोई ऐसे होते हैं ना जिनके साथ हमारा ऐसा होता है, तो उसका फोन आ जाए, कैसा लगेगा आपको? उसका फोन आएगा तो क्या आप चाहेंगे कि कैसे बात हो रही है, वाह, बस वही फील करना है कि वो वहां से वो बोल रहा है और यहाँ से आप क्या बोल रहे हो। ठीक है ना? तो इस इच्छा, उनका फोन आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर, उनका फोन आया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। फिर कोई जांच रिपोर्ट, कोई चिकित्सा का रिपोर्ट है, कोई भी छुटमुट या बड़ी बीमारी या छुटपुट बीमारी, उसका आप देखना है कि उसका रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आया है। मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिर जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ है, कई लोगों ने अपने विश लिस्ट में धन के लिए लिखा है कि मुझे इतना धन मिल रहा है, तो उस धन की कल्पना करनी है कि वो अप्रत्याशित मतलब मेरी कल्पना से परे था, मैं इतना तो सोची नहीं थी, यानी सोची थी पर बस ऐसे ही। तो उस धन के आ जाने के लिए धन्यवाद। अब वो धन आ गया, मैं क्या, कोई क्या करेगा उस धन के साथ? शॉपिंग करने जाएगा, किसी को कुछ देगा, कुछ खरीदेगा अपने लिए, कुछ बनवाएगा, कुछ गोल्ड खरीदेगा, सिल्वर खरीदेगा, क्या करेगा उस धन से?
तो उस धन को फील करो कि आप अपने सेल्फ में रख रहे हो, वो नोटों की गड्डियां, उसको महसूस करना है छूते हुए, उसकी खुशबू को महसूस करना है, उसका टेक्सचर फील करना है, उस नोटों की गड्डियों के, उसको उसको हाथ से ऐसे महसूस करना है कि आप उसे कैसे काउंट कर रहे हैं, उसको रख रहे हैं, सेल्फ में रख रहे हैं। उस वक्त उस सेल्फ की आवाज, वो जो जहां भी आप रखते हैं वह उसकी आवाज को फील करना है, खोलने की आवाज, बंद करने की आवाज को मन ही मन कल्पनाओं में ऐसा करना है। फिर आप उस पैसे को लेकर कि कहाँ जा रहे हैं, किसी को दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो सब, या आपका अकाउंट में आता है पैसा तो आपको फील करना है अकाउंट में वो कोई भी जो टोन आपने सेट की है वो आवाज आई उसकी, आपके खाते में इतने इतने रुपए डाले गए, ऐड किए गए, क्रेडिट किए गए। इस सुनते रहना, सुनना, देखना मानसिक आंखों से, मन से सुनना, मन से उसको फील करना है आपको। तो और किसी का सपना होगा कि इस महीने मेरे बिक्री दुगनी बिक्री हुई, मेरे पास इतने सारे लोग आए, मेरा क्लास ऐसा चल रहा है, इतने स्टूडेंट्स हैं, लोग मुझे ऐसे पूछ रहे हैं। ये सब उन विचारों को जो कि आप चाहते हैं कि आपके साथ हो, बस महसूस ऐसे करना है कि वो चीज हो चुकी है आपके साथ। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कैसा मैं जीवन साथी चाहती हूँ, जो मुझे प्यार करे, जो समझे, मेरी भावनाओं को समझे, मेरी केयर करे, मेरी और मेरे लोगों की रिस्पेक्ट करे। होते हुए देखिए आप उसको कि वो हो रहा है। फिर जो अगला कदम है वो इतना प्रयास रहित, मतलब ये सब पाने के लिए जो भी था वो इतना इफर्टलेस था, इतना मक्खन जैसे हुआ, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जादू मतलब मक्खन जैसे ही होता है ना, एफर्ट लगा के किया तो क्या किया। जादू तो उसे कहेंगे जो एकदम प्रयास रहित था, जस्ट लाइक हाँ मुझे अपना घर का ये कोना एकदम साफ सुथरा चाहिए था और वो हो चुका है जादू से, बिना मेरे प्रयास के। मैं ही करूंगी लेकिन मुझे उसमें अब वो दिक्कत नहीं होगी जो इसके पहले होने वाली थी, या मैं उतना परेशान नहीं रहूंगी जितना पहले होती। हाय ये काम पड़ा है, इसको करना है। अब ऐसे हो जाएगा ना जैसे मक्खन मलाई जैसे, कुछ हो गया काम, और मुझे उस काम को करने का ना कोई एहसास हुआ, ना थकान लगी, ना ही मैं उस काम को परेशान होके की। ये ऐसा है। तो लगातार 3 बार धन्यवाद लिखने से दरअसल बहुत शक्तिशाली ये कार्य है। लगातार जब हम 3 बार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद लिखते हैं तो ये हमारी सोल, हमारे बॉडी और हमारा माइंड, इन तीनों को एकाग्र कर देता है। और जब ये एकाग्र हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, तो उस वक्त क्रिएशन होने लगती है। ठीक है, ये मेरा कहने का, समझाने का मेरा तात्पर्य था। तो 3 बार कहना एक मैजिकल फॉर्मूला है, क्योंकि सृष्टि के समूचे सृजन का जो गणितीय अंक है वो क्या है, 369। निकोला टेस्ला का है ना ये फॉर्मूला 369, रहस्य है 369 में। ऐसा क्या है, दरअसल जो हमारी पृथ्वी बनी है ये इन्हीं अंकों के द्वारा बनी है। 3 क्रिएशन का नंबर है, 6 उसको पालने पोसने का नंबर है, और 9 डिस्ट्रॉइंग, खत्म करने का नंबर है, समाप्त करने का नंबर है। तो 3 बार जब आप किसी चीज को बोलते हैं तो आप उसको क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे किसी एक शिशु के सृजन के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है, एक नर, एक मादा और वो शिशु। तो यही तीनों मिलके इस सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं तो आप सृजन की जादुई संख्या और गोपनीय यानी एक रहस्यमयी जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहते हैं ना लोग कि अरे कोई रहस्य बता दो यार, कुछ तो रहस्य बता दो जिससे मेरी चीजें पूरी हो जाएं। तंत्र मंत्र, ये वही है, ये तंत्र ही है, ये मंत्र ही है। 3 बार धन्यवाद बोलना मंत्र है, लिखना तंत्र है, और यही वो मैजिकल फॉर्मूला है जिससे चीजें पूरी होंगी।
तो अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सारोबार कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन के किसी भी समय पूरा कर सकते हैं। चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की जो आपने जब आपने लिखा उसी वक्त आप कर लें ये चीज, वही जो मैंने कहा कि उसको फील करना है कि ऐसा होगा। तो कैसे आप बात करेंगे, जैसे कि जब कोई मनचाही वस्तु आपकी पूरी होगी तो आप किसको फोन करके बताएंगे? आपके बच्चे अच्छे नंबर से पास हो गए तो आप किसको सबसे पहले खबर देंगे? आपको आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया तो आप किसको बताएंगे? जैसे लाइक मैं, मेरे यहाँ का बिजनेस स्टार्ट हो गया नया, उसमें मेरा बेटा अच्छे से काम करने लगा, तो मैं अपने पापा को फोन करूंगी, यार पापा, वाह यार कितना अच्छा लगता है उसको ऐसे बैठे हुए देख के, ऐसे ग्राहक से इतना अच्छा डील करता है, इतनी अच्छी बातें करता है, इतना ग्राहक उसको पूछते हैं और उसका काम ऐसे चल रहा है, वो यहाँ से कच्चा माल लेके आया है, वो वहां जा रहा है बिजनेस ट्रिप के लिए। ये सारी बातें मैं अपने पापा से करूंगी और मेरे पापा कैसे ध्यान से सुन रहे होंगे, कैसे अच्छा ऐसा वो कुछ सलाह दे रहे होंगे, कुछ अपनी बात बता रहे होंगे। तो ये सब कुछ मुझे कल्पनाओं में कर लेना है। और जब वो सब मनचाही वस्तु मेरे को मिलेगी तो कैसे बताऊंगी, उसका क्या रिएक्शन होगा, वो फिर वो मनचाही वस्तु जो मिली तो पहली बेहतरीन चीज कौन सी आप करोगे? हो सकता है आप मंदिर जाओ, दिया जलाओ, नारियल फोड़ो, प्रसाद बांटो, भोग लगाओ, है ना? हो सकता है आप कहीं घूमने चले जाओ फैमिली के साथ। हो सकता है आप कुछ और करो, कोई कथा का, हम लोग क्या करते हैं हिंदू, हम जैसे लोग क्या करते हैं, कोई कथा कर लेते हैं सत्यनारायण की, जब भी कोई इच्छा पूरी होती है तो हम करते हैं ना, कथा कर लेते हैं, घर में अभिषेक हम कर लेते हैं, घर में कोई पूजा व्रत कर लेते हैं, हम किसी को बुला के कन्या भोजन करा रहे हैं, हम सुहागिनों को भोजन करा रहे हैं, ये क्या है? सेलिब्रेशन का तरीका है ना। तो आप उसको देखिए कि आप कर रहे हैं, और इतने विस्तार से देखिए कि इतने लोगों को मैंने बुलाया भोजन पे, इतने इतना भोजन का टाइप बनाया, ऐसे ऐसे उनको खाना खिलाया, ऐसे ऐसे उनको उनसे बातचीत हुई, सब कैसे खुश थे, सब पूछ रहे थे अरे क्यों किया ऐसा, क्या सेलिब्रेशन है, क्या है, हम बता रहे हैं उनको कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। तो ये सारी चीजों को अपने इच्छाओं अपने मन में ही आपको क्रिएट कर लेना है। अंत में ये सब करने के बाद मतलब वही कितनी अच्छी चीज है कि आपने सपने को जीना। और अगर आप कल्पना में नहीं जी सकते अपने सपनों को तो फिर आपके सपने फेक हैं, फिर वो सपने हैं ही नहीं। अगर आप कल्पना करने में ही डर जा रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या सेलिब्रेशन कर सकते हो, तो फिर वो इच्छाएं है ही नहीं आपकी, फिर आप चाहते ही नहीं है उसको। तो फिर बस वही वाली बात है कि सबसे पहले कल्पना में ऐसे कर लेना है कि साकार हो गया, मिल गया खजाना मुझे। फिर दोबारा पढ़ना है उस सूची को और धन्यवाद करना है, और धन्यवाद को 3 बार लिखना है हर एक इच्छा के बाद में, ताकि आप और ज्यादा फील कर सकें। और अपनी सूची की जो दूसरी इच्छा है फिर उसकी तरफ बढ़े, उसके साथ भी यही सेम प्रोसेस, यानी 10 इच्छाएं है ना, तो एक के साथ यही करना है, फिर दूसरी के साथ यही करना है, फिर तीसरे के साथ, मतलब देखिए देखिए ठीक है वो मैंने लिखाया है कि 10, अगर आप 10 के साथ ये नहीं कर सकते कि आपको 10 में लगता है अरे बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप 3 कोई इच्छा उठा लो, कोई 5 इच्छा उठा लो, या लगता है इस वक्त ये इच्छा बस पूरी हो जाए, बस एक ये, तो मेरा जीवन सॉर्ट आउट है, मतलब मस्त है, तो फिर आप उसको ही खाली कर लो, सिर्फ उसको ही कर लो, आप दूसरा तीसरा मत करो या 10 मत करो, वो फिर अगले दिन किसी दिन और दिन किसी दिन कर लेना। और अगर आपके पास समय और आपको वाकई वो सपने आपको जीवंत बनाते हैं, आपका वो सपना आपके लिए बहुत अजीज है, तो आप 10 के 10 के साथ ये कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आधा एक घंटा समय ही लगेगा ना, तो कर लेना। अलग अलग टाइम मिले, अगर कोई दोपहर में मिल रहा है, फिर रात में सोते समय मिल रहा है, या आप सुबह उठते ही साथ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सारे ही टाइम पे ये सपने को ऐसे फील करना है जैसे ये पूरे हो चुके हैं, ठीक है? तो आप अपने सपनों को क्या कर सकते हैं याद आने के लिए, क्योंकि हम भूल जाते हैं ना, हमारी सबसे बड़ी विडंबना है कि हम चीजों को भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि या तो आप तस्वीर काट लो अपने, अब जैसे किसी का सपना घर है तो कैसा घर होगा, कैसा बंगला होगा, वैसा आप वो उसका तस्वीर काट के अपने फ्रिज में, अपने अलमारी में, अपने बाथरूम के मिरर के ऊपर, या कोई ऐसा विजन बोर्ड, इसी को विजन बोर्ड बोलते हैं, कोई ऐसी जगह जहां से आते जाते आपको वो जगह दिखती है तो आप वहां पे भी चिपका सकते हैं। अपने बच्चे के रिजल्ट को आप कॉपी कर लो, गूगल से आप मार्कशीट 12th का कॉपी कर लो और उसमें आप नंबर लिख दो कि इतने नंबर मुझे मेरे बच्चे को प्राप्त हुए हैं, या आपका बच्चा खुद लिख दे इस चीज को,
और आप उसको चिपका दीजिए कहीं पर, उसको आते जाते देखिए कि यही रिजल्ट है, यही मार्कशीट है मेरे बच्चे का रियल वाला। फिर कोई का सपना है पैसे का, तो उस अमाउंट की संख्या लिख के भी चिपका सकता है, या वैसी फोटो नोटों की गड्डियां की, या जो भी आपका कुछ ऐसा डिजायर है कि मुझे ये ज्वेलरी चाहिए, तो आप उस ज्वेलरी की फोटो रख सकते हैं, लगा सकते हैं। और आपको पता है मैंने जितनी बार ये किया है, जिस ज्वेलरी की जैसी डिजाइन मैंने लगाई है मुझे प्राप्त हुआ है, जिस पर मुझे यकीन था, जिस पर कोई किंतु परंतु इफ बट नहीं आया, वो लग गया। और जिस पे भी मुझे डाउट हुआ ना, कि यार ये कैसे मिलेगा, यार यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ तो नहीं लगता मुझे कि मिलेगा, तो फिर वो नहीं मिलता। बाकी तो मैंने जिस जिस चीज की जैसे जैसे छवि मैंने लगाई थी, वो मुझे प्राप्त हुई है, पता। तो ये वाकई जादुई तरीके से काम करता है। आपको नहीं पता कि जो देने वाला है उसके पास कितना कुछ है, अथाह है, अथाह अनंत, जिसको बोलते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का सिंबल है ना, कभी खत्म नहीं होता, वो कंटिन्यू लूप 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 ऐसे चलता रहता है। तो बस वही चीज है कि वो आपको देता चला जाएगा। और आपका जो जादुई बोर्ड है, आप जादुई बोर्ड बना सकते हैं, जिसमें आपकी सारी वो चीजों की फोटो होंगी, लिखा होगा उसमें। या कि फिर आप फोटो फ्रिज में आपने चिपका सकते हैं, अलमीरा में चिपका सकते हैं, आप अपने बाथरूम में, मैंने बताया ना कि कहीं पे भी आप लगा सकते हो जहाँ आपको बार बार ये देखने के लिए मिले। और इसको हम अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा कर लो, बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है फोटोग्राफ्स चिपकाना, फिर वो पाना। तो पूनम अपने बच्चों के लिए कर सकती है ऐसा, उनके बच्चे खुद करते हैं यार ऐसा। और वो लोग बहुत मैजिकल बच्चे होने वाले हैं, क्योंकि उन लोग मैजिक की क्लास थर्ड टाइम अटेंड कर, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसको वो वैसे ही करते हैं। तो बहुत जबरदस्त उनका तैयारी हो रही है। तो जो भी आपने लगाया है फोटो, या जिसके प्रति भी आपने, जो मैंने अभी फिर से वीडियो देखना, क्या कहा है समझना और वही करना, तो ये क्या होगा कि आपकी जो कृतज्ञता है निरंतर आपके जीवन में, उस पूरे चीज को जो आपने लिखा है उसके लिए रास्ते बनाती जाएगी, और आपको मंजिल के करीब तक लेकर चली जाएगी ये कृतज्ञता। ठीक है ना। तो आपको जादुई शब्द कृतज्ञता बोलते ही रहना है अपने सपनों के लिए। दूसरा चीज है कि फिर से सुबह उठते ही आपको नियामतें लिखनी है। हर एक नियामत के पीछे क्यों लिखना है, क्यों क्यों कृतज्ञ हूं मैं, बिना क्यों के भाव नहीं आएगा। अगर मैं पानी के लिए कृतज्ञ हूँ तो क्यों कृतज्ञ हूँ, कल जो मेरी लाइफ में अगर हुआ उसके लिए अगर कृतज्ञ हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से त्योहार मनाया, तो क्यों। क्योंकि त्योहार मनाने से, उत्सव मनाने से हमारे अंदर एक वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, अच्छा लगता है हमें लोगों से मिलजुल के। तो वो सब लिखना है। फिर उसके बाद आपको वही करना है जो मैंने बताया, 10 शिक्षाओं को ऐसे फील करना है जैसे वो पूरी हो चुकी हैं, और धन्यवाद लिखना है। उसके बाद वापस से रात में आपको अपना मैजिकल स्टोन अपने हाथ में रखना है, हाथ को ढकना है, फील करना है दिन भर में हुई चीजों के लिए, जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए हृदय से कृतज्ञ बोलना है, और अपने सपनों को पूरा होते हुए महसूस करते हुए सो जाना है। तो यही करना है कि आपको ये बनाना है। अभी आपको मैं एक बार फिर बता दूं कि एक मैजिक बोर्ड, चाहे तो वो आपका फ्रिज हो, चाहे तो वो आपका दर्पण हो, चाहे तो वो आपका कोई ऐसा दीवार हो जहां आपकी नजर पड़ती रहती है, आपका बेडरूम का कोई अलमारी जैसा कुछ भी हो जहां आप अपने सारे सपनों के फोटोग्राफ्स को लगा सकें, तो वो लगाइए। उसके नीचे आप लिख दीजिए कि ये मुझे प्राप्त हो चुका है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिर उसमें आप खुद को भी देखिए कि जब ये सपना पूरा हो जाएगा तो मैं कैसा महसूस करूंगा, और वहां पे मेरी प्रेजेंस कैसी होगी। अगर मेरे बच्चे की शादी हो रही तो मैं वहां पे क्या कर रही हूँ, अगर मेरे बच्चे का बिजनेस सेट हो रहा होगा तो मैं वहां पे क्या कर रही हूँ, अगर तो मेरी कोई इच्छा पूरी हो रही है तो मैं वहां पे क्या कर रही हूँ। तो खुद की प्रेजेंस को वहां रखते हुए कल्पना करना है, और फिर 3 बार धन्यवाद बोलना है। ठीक है ना। तो ये हमें करना है। और आई थिंक कि आप लोगों को समझा पाई होंगी, जो मैं बता रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और तो ये हमारे जादुई सपनों को पूरा करने का जादुई तरीका। अब इसके बाद हमारा होगा 14वां दिन, जो कि होगा कि अपने दिन को कैसे जादुई बनाए। अब हमने अपनी इच्छाएं भी पूरी कर ली, अभी तो फिर भी हम जीवित है ना, तो हर दिन हमें मिलेगा ना,
तो अब हम उस हर दिन को कैसे जादू से जादुई बना लें, इसके बारे में कल बताया जाएगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़े रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए, मुझे समझने के लिए। आपका हृदय से धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमयी हो, जादुईमयी हो, बहुत ज्यादा मैजिकल हो। इसी दुआ के साथ समाप्त करते हैं आज की क्लास को। धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच।